मनगीर संस्कृत में आपका स्वागत है। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर मणिकांत तिवारी जी से, जो धर्म के विभिन्न पक्षों को हमें बताएंगे। तो सर, आप ये बताइए कि धर्म से आप क्या समझते हैं? सर्वप्रथम तो हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर गीतांजलि जी, आपने मुझे इतने गंभीर विषय पर बोलने का अवसर दिया। आपके समक्ष मैं शास्त्रीय अवधारणा के विषय में धर्म की रूपता को लेकर कुछ कहने के लिए उपस्थित हूँ। तो सर्वप्रथम तो हम ये समझते हैं कि लोक में धर्म के लिए क्या अवधारणाएं हैं, लोक में धर्म को लेकर क्या विचार दिए जाते हैं। धर्म में मुख्य रूप से हम कुछ विशेष नियमों को प्राधान्य स्वीकार करते हैं और हम समझते हैं कि ये जो धार्मिक क्रियाकलाप है यही धर्म है। वस्तुतः उस धर्म के अंग के रूप में ये सारी व्यवस्थाएं नियम के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। धर्म एक बहुत व्यापक व्यवस्था का नाम है जिसने हमें धारण किया हुआ है और जिसको हम भी धारण करते हैं। दोनों आपस में मिले हुए पक्ष हैं। एक तो ये पक्ष कि धर्म ने हमें धारण किया है, दूसरा हमने धर्म को धारण किया है। ये दोनों पक्ष धार्यते इति धर्मः और धरति इति धर्मः, ये दोनों पक्ष संस्कृत की दृष्टि से समुचित जान पड़ते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम धर्म की अवधारणा के ऊपर विचार करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यापक व्यवस्था जिसने संपूर्ण सृष्टि को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित किया हुआ है उसे हम धर्म कह सकते हैं। तो ये धर्म व्यवस्था क्या सभी के लिए एक है? तो मानवीय दृष्टि से ये सभी के लिए एक है। हमारे अंदर जो परोपकार की भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर जो एक दूसरे की मदद की भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर जो करुणा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, ये सब उसी धर्म का व्यवहारिक पक्ष है। और अगर धर्म को और गहरे स्तर पर देखा जाए तो धर्म के रूप में हम ये कह सकते हैं, जैसा कि याज्ञवल्क्य स्मृति में आता है, धर्म के विषय में वहां कहा गया अयंतु परमो धर्मः यद्योगेनात्मदर्शनम्। ये सभी का परम धर्म है कि योग के द्वारा आप आत्मदर्शन करें। आत्मदर्शन को ही परम धर्म के रूप में स्थापित किया गया। सभी का मुख्य धर्म एक ही है, अपने मूल स्वरूप को जान जाना। उस मूल स्वरूप को जानने के लिए अंतःकरण का सतोगुण विशिष्ट होना जरूरी है, अर्थात सतोगुण की अधिकता हो, आपके अंदर सात्विक भावनाओं की आधिक्यता हो। एतदर्थ ये सारे नीति नियमों की व्यवस्था की गई कि आपके अंदर वो महान व्यवस्था जागृत हो सके जो प्रसुप्तावस्था में बैठी हुई। ऐसा नहीं है कि कोई अनाचारी, दुराचारी या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं है। सभी के अंदर धर्म विद्यमान है, लेकिन उस धर्म का उद्भूत होना, उस धर्म का अनुद्भूत होना ये मुख्य है। उसको उद्भूत करने के लिए शास्त्रीय रूप से जो नीति नियम हमें प्राप्त होते हैं उनका अनुगमन किया जाता है कि आप व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करें, आप मंत्र जाप करें, आप गुरु आज्ञा में रहें, आप शास्त्रों का अध्ययन करें। ये सब उसी एक मुख्य बिंदु के लिए है कि आपके अंदर जो सोई हुई चेतना है, जो मुख्य रूप से शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्म तत्व ही है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, उसकी अनुभूति को जागृत करने की व्यवस्था का नाम ही धर्म है। तो ये जितने नीति नियम हैं ये अंगत्वेन उस धर्म के पोषक हैं, जिसकी मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने व्याख्या कर रहा हूँ। तो अगर हम इसको सीधे सीधे शब्दों में कहें कि धर्म क्या है, तो धर्म एक व्यवस्थित व्यवस्था है जिसके माध्यम से जीव अपने मूल तत्वों को पहचान पाता है, जिसके माध्यम से मैं कौन हूं इस महान दार्शनिक प्रश्न का उत्तर उत्पन्न होता है। अतः हम सभी को अगर स्वाभाविक रूप से अपने आप को धार्मिक दृष्टि से स्थापित करना है तो ये आवश्यक है कि हम नीति नियमों को ही प्राधान्य न स्वीकारें, अपितु उन नीति नियमों के माध्यम से होने वाले विशेष स्थिति के लिए प्रवृत्त होने की भावना करें। अब ये भी धर्म ही है कि आप सभी के प्रति सद्भावनाओं को बरकरार रखें। मैं मानता हूं कि सभी में संभावित हो पाना, सभी में एक जैसी चेतना का दर्शन कर पाना कठिन है, लेकिन सभी के प्रति सद्भावना तो उत्पन्न की जा सकती है, सभी का मंगल हो ये भाव तो उत्पन्न किया जा सकता है। इसी का पोषक हमारे शास्त्रीय वचन है।
जैसे कि आप सुनते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी अच्छा देखें, किसी को कोई दुख ना हो, ये हमारी व्यवस्था है। लेकिन इसी के अगले क्रम में अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि भागवत में एक व्यवस्था उत्पन्न हुई जहां पर लिखा गया कि दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, शान्तः मुक्तेव बन्धेभ्यो मुक्तस्त्वन्यान् विमोचयेत्। अर्थात जो दुर्जन है वो सज्जन हो जाएं, जो सज्जन है वो मुक्त हो जाएं, जो मुक्त हो गए हैं, जो दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, जो सज्जन है वो शांत हो जाए, शांत जो हो चुके हैं वो मुक्ति को प्राप्त हो, और जो मुक्त हो गए वो दूसरों को मुक्त करने के लिए प्रयत्न करें। तो वस्तुतः यही धर्म है। आप एक ऐसी व्यवस्था के लिए प्रयत्न करें जहां पर सभी अपने मूल स्वरूप के लिए प्रवृत्त हों। उस मूल स्वरूप में अवस्थित होने की भावना अथवा उस मूल स्वरूप को जानने की जो चेष्टा है वही तो धर्म है। और इसी धर्म के लिए ये सारे जो भी आपको व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, मंदिर में जाना, आरती करना, या घंटा बजाना, या प्रणाम करना, या शास्त्रों का अध्ययन करना, या नाम जप करना, या दान करना, या किसी को खाना खिलाना, ये सब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन सब के मूल में एक ही बिंदु है। वो ये है कि आपके अंदर अधिक से अधिक समय तक सतोगुण की आधिक्यता बनी रहे। सतोगुण की आधिक्यता से आपका जो अंतःकरण है वह शुद्ध होता है, और शुद्धता की स्थिति में ही आप ये जान पाते हो कि आप कौन हो। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, सांख्य और योग की अवधारणा में माना गया है कि त्रिविधात्मक अंतःकरण की स्थिति है। प्राख्य रूपम ही चित्त सत्वम, वस्तुतः जो चित्त है वो सतोगुण विशिष्ट ही है, लेकिन उसका जो व्यवहारिक उपक्रम है वो हमें ये इसी रूप में देखने को मिलता है कि उसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों का मिश्रित स्वरूप विद्यमान है। तो हम हर समय न तो तमोगुणी हैं, न रजोगुणी हैं, न सतोगुणी हैं। हम निश्चित समय के लिए तमोगुणी, निश्चित समय के लिए रजोगुणी और बहुत अल्पकाल के लिए सतोगुणी हैं। किसी में सतोगुण की आधिक्यता है, किसी में तमोगुण की, और किसी में रजोगुण की। तो वर्तमान स्थिति की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो हम सभी प्रायः किंचित सतोगुण विशिष्ट आधिक्य न तमोगुण और रजोगुण की आधिक्यता से युक्त है। इस व्यवस्था का धर्म के साथ सीधा संबंध है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा समय सतोगुण विशिष्ट रहते हैं, आपका अंतःकरण शांत एकाग्र रहता है, उस अवस्था में निश्चल जल में जैसे कंकड़ इत्यादि स्पष्ट दिखाई देते हैं, उसी तरह शांत हृदय में, शांत अंतःकरण में अपने मूल स्वरूप का दर्शन स्पष्टतः हो पाता है। इसी व्यवस्था का नाम धर्म के प्रति गमन है। इसी व्यवस्था का नाम कबीर आदि की शैली में, तुलसी आदि की शैली में धर्म है। मूल रूप में वेदों के द्वारा भी जो धर्म की उपासना या धर्म की स्थापना की बात की गई है, उसके मूल में भी यही बिंदु है कि आप अपने आप को जानें। उस विधि का नाम ही धर्म है, और इसका स्पष्ट समर्थन हमें याज्ञवल्क्य स्मृति के इस वचन से मिलता है कि अयंतु परमो धर्मः यद् योगेनात्म दर्शनम। यह प्रत्येक जीव का परम धर्म है कि आप योग के माध्यम से अपने अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य मूल तत्व का दर्शन करें, जो आप हैं, जो आपका मूल स्वरूप है। एतदर्थ धर्म की सबसे स्पष्ट स्वरूपता यही है कि आप जो हैं उसकी अनुभूति करने के लिए जितने भी नीति नियम हैं उस व्यवस्था का अनुगमन करते हुए मूल रूप में ये स्वीकारते हुए चले कि लक्ष्य तो अपने आप को जानना है, लक्ष्य तो गुरु के द्वारा प्रदत्त विधा का अनुगमन करते हुए अपने स्वरूप में अवस्थित होना है। अगर आप भारतीय ज्ञान परंपरा के व्यापक परिप्रेक्ष्यों को देखें तो हमारे यहाँ तो सबसे विशेष रूप में शिव महिमन स्तोत्र का हमें वर्णन मिलता है। उस शिव महिमन स्तोत्र में मुख्य रूप से अगर आप देखें तो एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसको हमारे सर्वादरणीय स्वामी विवेकानंद जी ने भी वैदेशिक यात्रा में संभाषण के समय कहा था। वहां पर उन्होंने कहा,
त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिति मदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रिजकुटिल नाना पथजुषां ऋणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव। जितने भी रास्ते हैं, चाहे वो वेद हो, सांख्य हो, योग हो, अन्य जो कुछ भी मार्ग हैं, उन सबका लक्ष्य एक ही है। जैसे विभिन्न क्षेत्रों से निकलती हुई नदी अंततो गत्वा समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए अंततो गत्वा जीव मैं ब्रह्म हूं इस अनुभूति में जागृत हो पाता है। इसी का नाम धर्म है। इसी धर्म के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं और इसी धर्म का संकेत है कि आप अपने आप को जानने के लिए इन सभी नियमों का पालन करें। आप देखिए ना, क्या हम कभी सीढ़ी को महत्व देते हैं? हम हमेशा छत को महत्व देते हैं। छत पे चढ़ने का साधन है सीढ़ी। अगर आपने सीढ़ी को ही सब कुछ मान लिया तो आप छत की प्राप्ति कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि सीढ़ी का महत्व नहीं है। सीढ़ी का महत्व है, लेकिन मुख्यता हमेशा छत की है। लक्ष्य की ही मुख्यता होती है, उसके साधन की नहीं। हाँ, लक्ष्य निर्धारित हो जाने पर साधन को ही महत्वता दी जाती है, यह भी यथार्थ है। जैसे लक्ष्य निर्धारित हो गया कि मुझे छत पर चढ़ना है, तो हम सीढ़ी के प्रति चरण पर बहुत ध्यान पूर्वक चलते हैं और ध्यान हमेशा कार्य करते हुए भले ही सीढ़ी पर हो, लेकिन मन में अंतः में हमारे स्पष्टता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, छत है। यही व्यवस्था धर्म के नियमों को लेकर भी है। ये सारी चीजें मूल रूप में सीढ़ी की तरह हैं। जितने भी नियम हैं वो सब एक सीढ़ी की तरह हैं। आप उन सीढ़ी का अनुगमन करें और मुख्यतः अपने हृदय में स्पष्ट रखें कि मैं तो परमपिता परमात्मा का ही दिव्य अंश हूं। मैं वही हूं, शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्म तत्व ही हूं। इससे इतर मेरी कोई स्थिति नहीं है। और ये व्यवस्था ही धर्म के रूप में हम सबके सामने आती है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि धर्म क्या है, धर्म की शास्त्रीय अवधारणा क्या है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। निश्चित ही हम लोग शीघ्र अगले वीडियो में मिलेंगे। हार्दिक धन्यवाद।